आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। कुशलगढ़ में जैविक खेती की क्रांति, 3000 किसान जुड़े, गेहूं बिक रहा दोगुने दाम में। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग एवं सुयश फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से जैविक खेती किसानों के लिए नई पहचान बनती जा रही है। क्षेत्र में 22 क्लस्टरों के माध्यम से करीब 2700 से अधिक आदिवासी एवं ग्रामीण किसान जैविक खेती अपनाकर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हैं। सहायक कृषि निदेशक छगनलाल डामा ने बताया कि भारत सरकार की योजना के तहत 20 तथा राज्य सरकार की योजना से 2 अतिरिक्त क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक क्लस्टर में लगभग 125 किसान कार्य कर रहे हैं। शुरुआती दौर में किसानों को उत्पादन में कमी और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होने से जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। उन्होंने बताया कि सामान्य गेहूं जहां करीब 2500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, वहीं जैविक गेहूं 5500 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। इससे किसानों की आय में बड़ा बदलाव आया है और किसान तेजी से जैविक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। किसान विभाग संयोजक भरत कुमावत ने बताया कि सुयश फाउंडेशन ने कृषि विभाग के साथ मिलकर किसानों को रासायनिक खाद और दवाइयों के स्थान पर नीम की पत्तियों एवं अन्य प्राकृतिक सामग्री से जैविक खाद और दवाइयां तैयार करना सिखाया। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और अब करीब 3000 किसान जैविक खेती से जुड़ चुके हैं। भरत कुमावत ने कहा कि जैविक खेती आर्थिक लाभ के साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, किसानों का खर्च कम हो रहा है और लोगों को शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक अनाज मिल रहा है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि पहले खेती में लागत अधिक और लाभ कम था, लेकिन जैविक खेती ने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। किसानों में बढ़ता उत्साह यह संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में कुशलगढ़ क्षेत्र जैविक कृषि का बड़ा केंद्र बन सकता है। बात करेंगे सहायक कृषि निदेशक छगनलाल जी दामा साहब। दामा साहब, आपके क्षेत्र में कितने जैविक खेती वाले और अन्य योजनाओं के लाभ क्या मिल रहे हैं, कितने क्लस्टर हैं और क्या लाभान्वित हो रहा है? हमारे यहाँ पे ये जैविक खेती नेचुरल फार्मिंग वाले क्लस्टर 20 क्लस्टर है और प्रत्येक क्लस्टर में 125 किसान है। कुल मिला के 2500 किसान हो गए हमारे यहाँ। साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है उसमें 2 क्लस्टर चल रहे हैं और 2 क्लस्टरों में 125 किसान 250 किसान हो जाए। कुल मिला के 2750 किसान हमारे इस सहायक निदेशक कृषि विस्तार उप जिला कुशलगढ़ के अंतर्गत जैविक खेती कर रहे हैं। और इस जो ग्रामीण परिवेश में इन लोगों ने इतनी मेहनत करते हुए बिल्कुल ही जैविक खेती यहाँ तक पूरे परिक्षेत्र में जैविक खेती की कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक केमिकल हैं, रासायनिक उर्वरकों के नहीं के बराबर उपयोग कर रहे हैं। यहाँ के किसान सजग हुए हैं। केमिकल की जो जितनी भी रासायनिक खेती है उसको बिल्कुल ही दरकिनार करते हुए उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया है और अधिक से अधिक उसका उत्पादन लेके उसके उत्पादन से ये होता है, प्राकृतिक खेती में जो अपन नेचुरल फार्मिंग करते हैं उसमें अनाज का उत्पादन करते हैं। किसानों से मैं घर घर मिल रहा हूँ, गांव गांव जाकर पहुँचता हूँ, उनसे रूबरू बात करता हूँ। मैंने कहा उनका उत्पादन कितना है, तो वो कहते हैं कि शुरुआत में सर उत्पादन कम होता है, तो उसका उत्पादन आपको कम होता तो फिर क्यों कर रहे हो? उनका जवाब है कि सर हमको जिंदा रहना, स्वस्थ रहना है, तो हम क्योंकि प्राकृतिक खेती जो जैविक खेती अपनाई है उसका अनाजों का जो हम रोटी बनाते उसका टेस्ट देखो तो उसका खाने में ना कि गैस बनती है और पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है, स्वस्थ रहते हैं और टेस्ट इतना स्वादिष्ट होता है। इस वजह से इन्होंने स्टार्ट में हमें समझाना पड़ा, बाद में तो हम वो अपने आप जागरूक हो गए और अब तो हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही और खुद ही अपना काम करते जा रहे हैं। आय स्रोत भी बढ़ी, उनकी इनकम बढ़ी क्या? सर आय स्रोत जो है वो
धीरे धीरे उनका ये स्थिति है सर, मैंने उनके भी जानकारी ली है। उनका कहना है कि सर जो जैविक खेती, जो नेचुरल प्राकृतिक अनाज उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए आप लो गेहूं में मार्केट में आज 2200-2300 रुपये क्विंटल बिक रहा है, लेकिन जैविक के नाम पे मार्केट में जब पता चलता है तो वो 5500 से 6000 रुपये तक देने के लिए तैयार है और घर बैठे ले जाते हो, तो उनकी आय अपने आप ही बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक चीज है। विकास विभाग संयोजक भरत जी कुमावत जी, आज ग्रामीण क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे? आज क्षेत्र में आए हो आप। ये आज ग्राम चुड़ादा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ प्रस्तावित ग्राम चौपाल है। यहाँ सर्वप्रथम हम लोगों ने 50 किसानों का एक समूह बनाया था परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से, जो कृषि विभाग की और भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी। उसके अंदर ऐसे 50 किसानों ने मिल करके और एक जैविक खेती का प्रयास किया। और आज हम यहाँ जो बैठे हैं, ये जो सारा आपको जो हरियाली दिख रही है, आम दिख रहे हैं, ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये सब कोरोना में हमारे जो जनजाति किसान बाहर जो पलायन से वापस घर आए थे, और उसी प्रकार से ये जो आज भुर्जी भाई के यहाँ हम जो बैठे हैं, कोरोना में भुर्जी भाई को एक हम लोगों ने प्रेरणा दी सुयस के माध्यम से कि आप भी कुछ सब्जी करिए, कुछ फल पौधे पेड़ पौधे लगाइए। तो प्रथम बार भुर्जी भाई ने यहाँ ये जो आप जो खेत देख रहे हैं, इसमें उन्होंने भिंडी लगाई थी और लगभग गांव में ही प्रतिदिन 5 किलो 10 किलो 15 किलो भिंडी बेच करके और लगभग 16-17 हजार रुपये इन्होंने उस समय कोरोना में अपने यहाँ इन्होंने उत्पादन किया था। आज एक अच्छी जो ये हरियाली, आज 45 डिग्री का जो टेम्परेचर है, उसमें भी ये जो पेड़ पौधे हैं ये फल फूल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से भुर्जी भाई एक छोटे से किसान है। आपको दिख रहा है ये 1-1.5 बीघा की खेती है, लेकिन इस 1-1.5 बीघा की खेती में भी किसान आराम से लगभग साल भर में 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक सब्जी के माध्यम से, फल पौधों के माध्यम से उत्पादन ले रहा है। जैविक सारा उत्पादन जैविक है। किसान स्वयं अपने यहाँ जीवामृत बना रहा है, केचुआ खाद बना रहा है, गोबर का जो गौ माता का जो खाद है, उसी से इस प्रकार की खेती थोड़े थोड़े स्तर पर हमने यहाँ शुरू की है। अभी यहाँ कृषि विभाग के द्वारा लगभग ऐसे 22 क्लस्टर में 2750 किसान हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। और राजस्थान में हमारा यह जो कृषि विभाग का यहाँ जो हमारा एडी ऑफिस है, उसके माध्यम से सबसे ज्यादा हम लोगों ने हमारे यहाँ इन क्लस्टर को डेवलप किया है और राजस्थान में हम प्रथम स्थान पर हैं, क्योंकि हमारा ये जो जनजाति क्षेत्र है, और जनजाति क्षेत्र में डीएपी है, यूरिया है, इसकी बहुत मारामारी होती है। तो एक जन जागरण के माध्यम से हमने हमारे सब किसानों को एक जैविक खेती की ओर मोड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये प्रयास और आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हमारा ये जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ हम एक रोल मॉडल जैविक खेती का खड़ा कर सकते हैं।